हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, जो पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चलिए देखते हैं, आज का भी क्वेश्चन फिजियोलॉजी से है और हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे ज़रूर एग्ज़ामिनर जो है इसमें से 10-15 क्वेश्चन दे देता है। इसलिए हमको जो पहले का क्वेश्चन है उससे अंदाज लगा लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी में। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। इसे पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। अगला है, पिस्सू कहाँ रहते हैं? पिस्सू मतलब क्या होता है? कहाँ रहते हैं पिस्सू? तो यह है जो जानवरों के शरीर में रहते हैं। यह जानवरों के शरीर में पिस्सू जो है जानवरों के शरीर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे क्या होता है? हैजा होता है। हैजा होता है, टाइफाइड होता है। हैजा, टाइफाइड अशुद्ध जल से हो जाता है। और सारे बहुत रोग हैं जो अशुद्ध जल से हो जाते हैं। और जितने रोग हैं कि अशुद्ध जल से फैलने वाले और कितने रोग हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे अशुद्ध जल से संबंधित और कितने रोग हैं। अगला देखिए, जल में कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? कहा गया है कि जल में कौन सा लवण पाया जाता है जो कि चर्म रोगों को दूर करता है? तो वह कौन है? गंधक है। कौन सा है? गंधक है। गंधक को क्या कहते हैं? गंधक को सल्फर कहते हैं। सल्फर कहाँ पाया जाता है? सल्फर जो है लहसुन, प्याज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है, रोगवाहक क्या है? तो रोगवाहक क्या है? रोगवाहक उसे कहते हैं जो संक्रमित हैं लेकिन लक्षण प्रकट नहीं कर रहे हैं। रोगवाहक उसे कहते हैं कि लक्षण प्रकट, संक्रमण होते हुए भी वह लक्षण प्रकट नहीं करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। और लक्षण प्रकट नहीं करते हैं, और दूसरों को संक्रमित कर देते हैं। उसे ही रोगवाहक कहते हैं। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। तो कौन है जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं? तो कौन है? पेड़ पौधे। कौन रखते हैं? पेड़ पौधे जो हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग होता है। तो गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या करने के लिए होता है? तो यह बायोगैस के लिए होता है। किसके लिए होता है? बायोगैस के लिए होता है। और अवशेष रूप से खाद बनाने में भी यह प्रयोग होता है। खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो यह पराबद्ध जलाशय है। अगला है,
जल शुद्ध करने के लिए कुएं तालाब में प्रयोग होता है। तो जो जल शुद्ध करने के लिए कुएं और तालाब में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। अगला कहा गया कौन से प्रदूषण से सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना होता है? तो कौन से प्रदूषण से? तो यह जो है वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है? वायु प्रदूषण से होता है। अगला है वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? तो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है। अगला है एलानीन नामक यौगिक पाया जाता है। तो एलानीन जो है किसमें पाया जाता है? तो ये लहसुन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लहसुन में पाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगला है PFEFA का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंटिव ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।